1991 1991 में क्या हुआ था, ये आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। कौन से रिफॉर्म्स आए थे, किससे रिलेटेड रिफॉर्म्स आए थे? एलपीजी। एलपीजी। यस, सो एलपीजी, रोहित एलपीजी, ओके यस, उसने आंसर लिखा है, एल की जगह आई हो गया। ओके, सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट 1991 से बिफोर भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, वो कौन से ईयर में थी पता है आपको? 1991 से पहले कौन से ईयर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी? 1956। सो नोट डाउन कीजिए, हेडिंग दीजिए अपनी नोटबुक में, यूनिट 3, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हमने जो अपलोड हुआ है ऐप में, दैट इज अबाउट द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होने की वजह से 1991 में अगेन थोड़े रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके, और नया पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो पूरा 1956 पे है। क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसके क्या बेनिफिट्स हुए, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे। This was all about the lecture number 1 1956 का पॉलिसी। Then lecture number 2 अपलोड हुआ है, जो है पब्लिक सेक्टर। Anyone, what is public sector? पब्लिक सेक्टर का मीनिंग कोई बता सकता है? What do you understand by public sector? ये आपने पढ़ा होगा, डिटेल्ड में पढ़ा होगा, विथ एडवांटेजेस। यस जय। Which is managed by government. Which is managed by government. Okay, Jay. Add some more points to it. Don't just restrict yourself in meaning. वही बोलना था। ओके, चलो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स दे दो, जैसे कि रेलवेज। ओके, और डिफेंस। डिफेंस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या करते? लोगों को सर्विस देना। सर्विस देना, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव टू गिव सर्विस। यस रोहित, इट्स करेक्ट, दे वांट टू गिव द सर्विस, दे work with a social welfare oriented purpose, right? तो this is all about the public sector। पर अगर मैं public sectors के बारे में बात करूं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, how they are performing? Jay is saying no in what sense? मतलब सर्विस इतनी अच्छी नहीं रहती, कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई सुनता नहीं है, इसी वजह से। डिले इन डिसीजन मेकिंग, करप्शन देखने को मिलता है, और ऊपर से जो सर्विसेज हमको टाइम टू टाइम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलता, लोग इतने एफिशिएंट नहीं होते, मैनेजमेंट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बहुत ही लेट बैक एटीट्यूड होता है पब्लिक सेक्टर में, राइट? तो उसकी वजह से हम ज्यादा किस पे बिलीव करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स पे बिलीव करती है, राइट? सो लेक्चर नंबर 2 जो अपलोड हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, पब्लिक सेक्टर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 lectures which are already uploaded. Now today I am just continuing that part, and today our focus will be only on private sectors. ओके, सो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सो आप इसको लेक्चर नंबर 3 करके कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 पहले वाले आपको ऐप में से देखने हैं, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग मुझे बताएगी स्वाति। यस स्वाति, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेट सेक्टर? जो कंपनी करती है, कंपनी जैसे जो गवर्नमेंट से जुड़ी नहीं होती है, जो गवर्नमेंट से जुड़ी नहीं होती है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं स्वाति के ऐसे सेक्टर्स विच आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स और प्राइवेट सेक्टर्स, राइट? सो दिस इज द, just a minute, I will make the slide show first. So this is the meaning of, yes, मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स का मतलब क्या है? ऐसा सेक्टर,
ऐसा सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी विच इज ओन्ड and controlled and managed by the private and individual. So note down कीजिए meaning, which is owned, controlled, managed by private sectors. Okay, are we clear with the meaning? बहुत ही simple meaning है. चलिए next continue करते हैं. After meaning, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल स्केल पे भी काम कर सकते हैं, मीडियम स्केल पे भी काम कर सकते हैं एंड लार्ज स्केल पे भी काम कर सकते हैं. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि आप स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल प्राइवेट एंटरप्राइजेस किसी भी चीज को कौन से बेसिस पे बोल सकते हो? What is the main basis to decide कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या ये स्मॉल मीडियम स्केल है? क्या देख के आप डिसाइड करते हैं? What we consider in this? इन्वेस्टमेंट. Very good. So मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि on the basis of investment, private enterprises can be classified into small scale, medium scale and large scale. On the basis of investment. ठीक है, स्मॉल स्केल हम किसको कहेंगे? उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का, जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में वीडियोस में मेंशन किया है. तो आप वहां से देख सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे भाई किसी भी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख से कम है तो आप उसको स्मॉल स्केल बोल सकते हो. इसी तरह से मीडियम स्केल तो भाई 10 लाख से कम है तो आप उसको मीडियम बोल सकते हो. देन 25 या 50 लाख से कम है, अगर उससे ज्यादा है तो आप उसको लार्ज स्केल बोल सकते हो. तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट आप प्राइवेट सेक्टर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो नोट डाउन कर लिया ये? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए लेट्स गो टू दी हाउ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन बी क्रिएटेड. ओके, हैनी पटेल फ्रॉम सुभानपुरा. हैनी पटेल फ्रॉम सुभानपुरा. ओके, हर्ष प्रतापनगर. हर्ष प्रतापनगर. आशका ओपी रोड. यस मैम. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना. क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है, जस्ट ये रीड आउट करना है आपके सामने जो स्लाइड है. Created by 2 ways, either by formation of new enterprise or privatization of any public enterprise. इसका मतलब क्या है आशका? प्राइवेट सेक्टर्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? तो जब भी प्राइवेट सेक्टर को आपको स्टैब्लिश करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या है कि आप खुद ही एक न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट कीजिए, आप खुद अपने आप से एक एंटरप्राइज स्टार्ट कीजिए. दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि जो पब्लिक एंटरप्राइज ऑलरेडी रन हो रहा है, क्या करना है, आप मे बी उसमें पार्टनर बन जाइए, या मे बी वो जब पूरा कन्वर्जन हो जाता है पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में, यू कैन जैसे कि आपको पता हो आईपीसीएल. आईपीसीएल सुना है? यस मैम, रिलायंस से टेक ओवर कर लिया. हाँ, तो आईपीसीएल पहले क्या था? पब्लिक एंटरप्राइज था, और फिर रिलायंस ने जब उसको टेक ओवर कर दिया तो वो क्या हो गया? अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया. तो इसका मतलब 2 तरीके से, एक तो आप डायरेक्टली अपना प्राइवेट एंटरप्राइजेस स्टार्ट कीजिए, दूसरा ऑप्शन है जो पब्लिक एंटरप्राइज रन हो रहा है उसको आप परचेज कर लीजिए और वो प्राइवेट सेक्टर हो जाता है. ये कौन सा टॉपिक है? प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, क्लियर हो गया? सो राइट डाउन, नोट डाउन कीजिए. देयर आर 2 ways of creating private enterprises. First, by formation of new enterprise, and second by privatization of public enterprise. मतलब जो पब्लिकली चल रहा है उसको आप खरीद सकते हैं और फिर प्राइवेट सेक्टर में रन कर सकते हैं. चलिए, नाउ
दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अब प्राइवेट सेक्टर का क्लासिफिकेशन सबसे पहला दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इज सोल प्रोप्राइटरशिप. अच्छा, ये आपने ओसीएम में किया होगा अगर किसी को याद हो तो. व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? जिसमें ओनर एक जन बिजनेस चलाता है, एक ही मालिक होता है मैम. एक ही मालिक होता है. देखो, सोल वर्ड से ही हमको पता चलता है एक ही मालिक. मतलब जैसे कि छोटे छोटे जो प्रोविजन स्टोर्स होते हैं, तो उसमें एक ही बंदा होता है चलाने वाला, छोटे छोटे स्मॉल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ. सो आप खुद ही उसके मालिक हो, सो दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. अकेला इंसान उसका मालिक है. पार्टनरशिप का मतलब क्या है? दो या एक से ज्यादा इंसान बिजनेस को चला रहे मिलकर. हाँ, तो पार्टनरशिप में जब आप करते हो तो उसमें एक पर्सन नहीं, बट मे बी मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, और फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं. सो दैट इज अ पार्टनरशिप. जॉइंट हिंदू फैमिली, फोर फादर्स का बिजनेस कंटिन्यू करते आते हैं वो. ये हमने ओसीएम में सब पढ़ा है. अगर आपको याद हो तो बिजनेस स्टडीज में आपने सब पढ़ा होगा. जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब क्या कि भाई आपके फैमिली का ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, आप उसको जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करते हैं, और उसमें कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली. सो जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, कर्ता, वो डिसाइड करेगा कि भाई क्या करना है. सो दैट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली. कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो आपने एग्जाम के लिए भी पढ़ा होगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूरल क्रेडिट इन इंडिया का टॉपिक हमने जो किया था, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने डिस्कस की थी. कौन मुझे बता सकता है सम एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? आपने पढ़ा होगा एग्जाम के लिए. लिज्जत पापड़. हाँ मैम, लिज्जत पापड़ एक इसका एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, सम मोर. लिज्जत पापड़ के सिवा सम मोर. डेयरी. आप मुझे पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम बताइए. ऐसा समझिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है. रूरल क्रेडिट इन इंडिया. यस सुजल. डेयरी, फिश फार्मर्स. मुझे पर्टिकुलर नाम्स चाहिए. यस सुजल. सुजल ने रेज हैंड मैम किया है. गलती से रेज ऑन हो गया था. अच्छा, मैम, आप अमूल. हाँ, अमूल. ओके, और अच्छा कृति, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? कृति पटेल, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? यस मैम. हम्म, जिसको गवर्नमेंट ने चीप क्रेडिट पे सप्लाई करने के लिए स्टार्ट किया हो, फार्मर्स को मिल सके इसलिए. ओके. कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से लेवल पे होती है? विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ये हमने किया था. विलेज लेवल पे होती है तो 5 या 10 लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटी में अंदर ही अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो मिलके एक क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्ट करते हैं. दे आर द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 5-10 लोग या 25 लोग मिलके स्टार्ट करते हैं बिजनेस. सो दैट इज द प्राइवेट सेक्टर का क्लासिफिकेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, कंपनी. व्हाट इज कंपनी? यस, Kruti Gole, what is company? Good morning, ma'am. Good morning. Company, maybe 2 or more than 2 persons join together and for a profit making. Acha, give me the example of companies. Private companies के example दीजिए. Samsung, iPhone. Okay. ये कोलाबेरा है, देन ये रिलायंस मैम. रिलायंस, L&T. ये किसके एग्जाम्पल है? रजिस्टर्ड कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं, राइट. इसमें मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं प्राइवेट कंपनी में से. ओके, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. व्हाट इज मल्टीनेशनल? जो बिजनेस आउटसोर्सिंग कंपनी है, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. यस खुशबू.
मल्टीनेशनल मतलब कि कुछ बड़ा बिजनेस चला रहे, कंपनी से भी बड़ा, और जिसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी बाहर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी एक्टिविटीज इसका पार्ट होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में। ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी? एनीवन? जिसमें पब्लिक से रिलेटेड थिंग्स होती हो। नो। मैम which is run by the government. तो फिर प्राइवेट का पार्ट क्यों है? मैम because- गवर्नमेंट, कौन बोला? मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं। यस, वेरी गुड। मैक्सिमम शेयर्स किसके पास होंगे? अगर आप उसको प्राइवेट बोल रहे हो तो मैक्सिमम शेयर्स किसके पास होंगे? कंपनी के पास। कौन सी कंपनी के पास? गवर्नमेंट के पास में। क्यों गवर्नमेंट के पास? जब आप प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में यहाँ पे लगा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास कैसे? अच्छा, आपको शेयरिंग रेशियो पता है? शेयरिंग रेशियो पता है? 51 and 49। 51 to 49। हाँ, तो इसमें जिसके पास 51 होगा वो मालिक, और 49 होगा वो मालिक। 49 होगा वो मैनेजमेंट का पार्ट होगा पर मालिक नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोल रहे हैं, पब्लिक नाम दे दिया है मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी, ये आपने सही बोला, पब्लिक है मतलब। तो इसके पास कितने शेयर्स होंगे? 49. 49 के 51? मैम गवर्नमेंट के पास 41. 49 49 और 51 किसके पास होंगे? प्राइवेट के पास, पर नाम दिया गया है उसको पब्लिक। सो भले मेजर डिसीजंस विल बी टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर्स, पर उसमें मेजर शेयर गवर्नमेंट का भी है। तो मे बी डिसीजंस, परफॉर्मेंस, पॉलिसीज, मेजर्स सब चलेंगे प्राइवेट सेक्टर के, पर जो प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट को भी मिलेगा। क्लियर हुआ? यस और नो? सो इस तरह से भी ये पब्लिक सेक्टर काम करता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो जिसमें प्राइवेट का शेयर ज्यादा होगा, प्राइवेट के पास 51% शेयर होते हैं। हाँ, सो ये किसका है? कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर हो गया? तो ये फ्लो चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कितने क्लासिफिकेशन किए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्लासिफिकेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। और उसमें भी कंपनी इज अगेन कैटेगराइज, इट कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको हर एक चीज में डिटेल में नहीं जाना है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज, ये सब हमको डिटेल में नहीं करना है। हमको सिर्फ इसके नाम पता होने चाहिए, ठीक है? इसी पे फोकस करना है। हर एक टॉपिक, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हमको डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम पे फोकस करना है, ठीक है? ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? स्क्रीनशॉट ले लिया। सो कैन आई चेंज द स्लाइड? स्क्रीनशॉट। यस मैम। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आप यहाँ पे कौन से बता सकता है कोई? यस मैम। चलिए बताइए, सब स्टार्ट मैकडॉनल्ड्स कीजिए। मैम। ओके, मैकडॉनल्ड्स प्राइवेट। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स किस में आता है? प्राइवेट में भी, पर मल्टी व्हाट? मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल। ओके ओके, ठीक है। मल्टीनेशनल में आएगा। ओके, एंड आईफोन। आईफोन, ओके। आईफोन एंड नाइकी। नाइकी। गूगल है, नोकिया है, विप्रो है, टाटा, गूगल, मोटोरोला मैम। मोटोरोला इज आल्सो द एग्जांपल। टाटा, गूगल, टाटा, Google, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस के। अच्छा,
अब जब हम बात कर रहे हैं, ये सब आप देखिए, गूगल की अपनी पॉलिसीज होती है, मैकडॉनल्ड्स की अपनी पॉलिसीज होती है, पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैकडॉनल्ड्स वाला कभी ये सोचता है कि भाई प्रॉफिट तो ये जो भी कंपनीज आपको दिख रही है, नो डाउट ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे तो फोकस करती है, पर उसी के साथ साथ उनका मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। सो दैट मीन्स उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, दे वुड लाइक टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट इन डिफरेंट वेज। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हाईलाइट किया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट, जो हम बोल सकते हैं कि इसेंशियल फीचर होना ही चाहिए प्राइवेट सेक्टर का, कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऐसा बोलता हो कि यार मैं प्रॉफिट कर करके थक गया हूं, अभी मुझे लॉस करना है? ऐसा कभी सुना है? नहीं। प्रॉफिट उनको जितना मिलता है वो भी उनको कम करना है। So they would like to find out more and more ways to maximize their profit. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं? दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, बट कैन यू टेल? एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, की कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हो और हमारे पास ज्यादा है। ओके, और बस एक यही वे है कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, पर कस्टमर को क्या चाहिए? जो कस्टमर को चाहिए ना वो प्रोडक्ट्स अपने प्रोड्यूस करें, या तो फिर उसमें मैम टेस्ट एंड कुछ नए टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनके जो टाइप के डिमांड है आपको उसी तरह का सर्विस देना पड़ेगा। अच्छा, और क्या? उनको जो चाहिए वो दे दिया, उनको सर्विस दे दी। हाई क्वालिटी और चीप प्राइस पे। हाँ, क्वालिटी और प्राइस भी बहुत मैटर करता है। आपने अच्छी क्वालिटी दे दी, तो ही विल बी सेटिस्फाइड। तो अच्छी क्वालिटी देना जरूरी है। उसके सिवा मैम आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, कस्टमर सर्विस। ओके, इनोवेशंस, रिसर्च, राइट। देन डिस्काउंट पॉलिसीज, क्या आप उनको एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो भी मायने रखता है। सो दीज आर दी सम वेज हाउ दे कैन टारगेट ऑन इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू मेक प्रॉफिट। दूसरा, दे वुड लाइक टू गिव दी हाई क्वालिटी फैसिलिटीज। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल, जैसे जय ने बताया था कि रेलवे इज द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, रेलवे का सर्विस अगर मैं कंपेयर करूं और कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में आप चले जाओ तो वहां पे कैसी फैसिलिटी मिलती है? भले आप वहां पे पे करते हो, नो डाउट, पर कैसा होता है? यू आर मोर सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक फैसिलिटी जो आपको ऑफर की जाती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है एंड इट गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर क्वालिटी पे फोकस करते हैं। व्हाई दे फोकस ऑन क्वालिटी? बिकॉज दे वांट देयर कस्टमर्स टू कम बैक। जब भी कोई सेक्टर आपको क्वालिटी अच्छी देता है तो आप उसके पास बार बार जाते हो और आप वहां के परमानेंट कस्टमर्स बन जाते हो। तो उनका मेन टारगेट क्या है कि उनको कस्टमर लूज नहीं करना है। कस्टमर लूज नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एडमिशन इज हायर देन द पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कितने पब्लिक सेक्टर्स हैं और कितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं? 51 प्राइवेट सेक्टर एंड 49 पब्लिक सेक्टर। नहीं, वो तो शेयरिंग रेशियो है। पब्लिक सेक्टर्स आपको अपनी इकोनॉमी में कितने देखने को मिलते हैं? नंबर, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा है हमारे इंडिया में? पब्लिक ज्यादा है। कैसे? आप मुझे बताइए। अगर मैं याद करूं ना तो मुझे तो देखो एक ONGC दिखता है, फिर ये HPCL दिखता है, और जैसे BSNL की बात कर लो ये। पर अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में तो मैंने देखो आपको कितना सारा लिस्ट दिखाया था प्रीवियस स्लाइड पे। ये देख, एक ही मिनट। प्राइवेट सेक्टर में हम गए तो हमको तो कितने सारे देखने को मिले, और अभी हद से ज्यादा तो मैंने यहाँ पे दिखाए भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हर कोई है ना,
प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ज्यादा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन अवर इकोनॉमी इज मोर कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर 10 है ना, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस 100 है। आर यू अग्री विथ मी और नॉट? Yes. पब्लिक सेक्टर Yes, बहुत ma'am. कम है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कम होने का रीजन आपने कभी सुना है कि रेलवे सेक्टर प्रॉफिट कर रहा है? No, loss मैं or तो हमेशा ऐसा ही सुनती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है ना, वो बहुत ही उनका परफॉर्मेंस बुरा है और बहुत ही कंटिन्यूअस लॉस में चल रहे हैं। अभी फ्यूचर में ये रेलवे भी कब प्राइवेट हो जाएगा ना, हमको नहीं पता है। बहुत टाइम से मैं सुन रही हूँ, 4-5 साल से, कि होने वाला है और एक दिन ऐसा न्यूज आ जाएगा कि वो भी हो गया, बिकॉज रेलवे सेक्टर का भी जो एक्सपेंडिचर है ना, वो इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट उसको बेर ही नहीं कर पा रही है, राइट? तो admission is higher than the public sector, मतलब people are interested in entering into the private sector because the profit is more and performance quality की वजह से भी प्राइवेट सेक्टर्स का नंबर ज्यादा है। नेक्स्ट, हाई वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो वैल्यू, अब ये हाई वैल्यू मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वैल्यू? इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यूज क्वालिटी। यस, देखो हाई वैल्यू होता है तो मनी तो चलो ठीक है, पर उसके सिवा आज आप देखिए कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है और जो प्राइवेट सेक्टर जो इनोवेशंस के साथ आ रहे हैं, आज के मोबाइल्स आपने देखे हैं कितने ज्यादा फीचर्स वाले हैं। आप देखिए कि शायद आपने ऐसा पूरा डिजिटल, आप देखिए जो नए प्राइवेट एप्स आ रहे हैं या जो मोबाइल्स हम यूज कर रहे हैं, जो लग्जरी लाइफ हम जी रहे हैं, क्या आपको लगता है कभी गवर्नमेंट अगर वो सेक्टर में होती तो गवर्नमेंट हमको इतना दे पाती लग्जरी लाइफ? नहीं। ये जो कंफर्टेबल लाइफ हमारी है, आप देखिए घर में फ्रिज है, वो भी लग्जरी लाइफ है। टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट हम तो देखते थे, तो कितना सारा एडवांसमेंट हो चुका है। और ये एडवांसमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स का नंबर ज्यादा है और वो हाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अच्छी लाइफ जीने के लिए वो बहुत हेल्प करती है। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नो पब्लिक सर्विस कमिटमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। प्राइवेट सेक्टर को कोई लेना देना नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट खरीदो नहीं खरीदो, आपकी औकात है तो आप लेके जाइए, नहीं औकात है तो नहीं यूज कीजिए, घर पे बैठ। उनको पब्लिक सर्विस में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें है? दे वांट टू मेक मनी। सो पब्लिक सर्विस का कभी भी वो कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं। आपने देखा है दुकानों पे ऐसा भी लिखा होता है बोर्ड पे कि वेचेलो माल पाछो लेवामा आवसे नहीं। ठीक है, आप एक सीढ़ी उतर गए शॉप से, मतलब उसका क्या हुआ वो हमारा लेना देना नहीं है। एक्सचेंज पॉलिसी भी वो प्रिफर नहीं करते और उधार नहीं बात कर सो नहीं, सो क्रेडिट में भी वो कभी देते नहीं है। तो ये क्या है? नो पब्लिक सर्विस कमिटमेंट। वो कोई प्रॉमिस नहीं करते, उनको पब्लिक वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। क्लियर हुआ? भी नहीं देते ना मैम, सॉरी, डिस्काउंट भी नहीं देते, डिस्काउंट भी नहीं देते, प्राइस भी ज्यादा हाई होती है। पर हम देखो, मैं सच्ची बात बोलूं कि अगर मुझे कोई ऐसा बोले ना कि भाई जैसे ना ये क्या बोलते हैं अपने आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड जब अपने को निकलवाना होता है ना, तो आधार कार्ड 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में सुबह को 9 o'clock जाइए, वहां पे जाके टोकन लीजिए, टोकन लेने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब आपका नंबर आए तब आप वो लाइन में खड़ी रहिए। और दूसरा होता है एजेंट्स के थ्रू। एजेंट को आप 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। आई ऑलवेज प्रिफर एजेंट। भले मेरा पैसा गया, नो डाउट मेरा पैसा गया 500 रुपये, पर मुझे सर्विस कितना अच्छा मिला। वो एजेंट क्या करेगा पता है? सब धक्के खा लेगा, सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेगा। जब खाली मेरी साइन लेने की बारी होगी या कैमरा में जस्ट वो फोटो लेने की बारी होगी, तब वो मुझे कॉल करेगा कि मैडम अभी आपका 10 मिनट में नंबर आने वाला है, आप आ जाइए। और मैं जॉब से आधे घंटे की छुट्टी लेके चली गई, 10 मिनट में वो काम करके वापस आ गई। आई वाज सो हैप्पी। पर
जो लाइन में खड़े रहते हैं, पब्लिक सर्विस की हम बात करते हैं, भले वो वेलफेयर पर्पस के लिए है, कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। आज भी देखो ये जो इंजेक्शंस है, ठीक है, ये अपने को वैक्सीनेशन जो लगवाना है, वैक्सीनेशन प्राइवेट में भी हो रहा है, गवर्नमेंट में भी। वेयर यू विल प्रिफर? प्राइवेट। मैं तो प्राइवेट में प्रिफर करूं, क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी लाइनें हैं, और वैसे आपको कोविड ना हो पर वो लाइन में खड़ा रह के हो जाए, ऐसा हाल है। सो दैट मीन्स वो प्रेफर करना, तो इसलिए वहां पे भले वो पब्लिक सर्विस नहीं दे रहे हैं, पर वो जो क्वालिटी दे रहे हैं कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, वो क्वालिटी उनका बहुत अच्छा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग प्रॉफिट, सेकंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी गुड्स। स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए चलिए, ग्रेट, आप मेरा टास्क बहुत ही इजी कर रहे हैं। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ, एक ही मिनट, आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ होना चाहिए, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले ना, तो हम स्क्रीनशॉट ले रहे तो भूले नहीं, अब साइड में लिख दो ना। हाँ लिख दो, हाँ वेट करो, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब बताइए, सबसे पहले तो बताया गया है कि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई यू फील प्राइवेट सेक्टर इज इंपॉर्टेंट? एनीवन? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो चलता? नहीं चाहिए आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए? नहीं। क्यों? प्राइवेट पर क्यों? मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्राइवेट नहीं है, वहां पे इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। नो डाउट टीचर्स को सैलरी मिलती है, पूरी मिलती है, पर जो क्वालिटी उनको देना चाहिए वो नहीं देते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, व्हाई? बिकॉज वहां पे परफॉर्मेंस कंसिडर किया जाता है, क्वालिटी कंसिडर किया जाता है, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, इंसेंटिव्स प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। और अब तो कैसा हो गया है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज कर रही है, अपने सेक्टर्स को भी सेल आउट करके उनके हाथ में दे रही है कि भाई हम देखो कंटिन्यूअस नुकसान कर रहे हैं, आप आ जाओ और फायदा करके जाओ। So that is a most important sector. Why? Because it also contributes in the employment generation. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या किया था कि नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज मोर इन द इकोनॉमी। तो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज मोर, मतलब सोचो कितने लोग एम्प्लॉयड भी होंगे वो प्राइवेट सेक्टर में। अगर ये प्राइवेट सेक्टर्स नहीं होते तो शायद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होती हमारी कंट्री में। इट हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट किस पे मैटर करता है, किस पे डिपेंडेंट है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? आप देखो सर, बेटर फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेटर फैसिलिटीज कहाँ से मिलेंगी आपको? जब प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, इनोवेशंस करेंगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगे, तब जाके हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री। सो ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसका बहुत, अभी आप देखो कि इंडस्ट्री में हम कितने सारे मशीन्स यूज करते हैं, कितने सारे नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा आउटपुट कितना बेनिफिट हो रहा है। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स देखो, पहले हम बुलक कार्ट यूज करते थे, अभी हम ट्रैक्टर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब पे आ गए हैं। तो ये सब इनोवेशन किसका है, ये सब कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? प्राइवेट सेक्टर्स ने हेल्प कर दिया है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए। हाई पोटेंशियलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई पोटेंशियलिटी? उनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर्स का। तो प्राइवेट सेक्टर का पोटेंशियल कैपेसिटी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। क्लियर? यस और नो? बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक बार लास्ट
रिपीट करना, हाई पोटेंशियलिटी हाई पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी मतलब उनका जो कैपेसिटी है काम करने का वो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जॉब का टाइमिंग्स क्या होता है? 12 घंटे, 8 से 12 घंटे वो जाते हैं काम करने के लिए। अगर यही प्राइवेट सेक्टर्स की मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर्स में आपने देखा है वो शिफ्ट में काम करवाते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। मतलब वो अपने प्लांट को बंद नहीं रखते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में वो मतलब वो मशीन जो है वो उनका अनयूटिलाइज्ड नहीं रहता है। मॉर्निंग में वो किसी और बंदे को बुलाएंगे 8 घंटे काम करने के लिए, इवनिंग शिफ्ट में कोई और काम करेगा। तो ये वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों 2 शिफ्ट में काम करवा रहे हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो रिसोर्सेज का जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये सब क्यों सोचते हैं वो? क्योंकि उनको प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्पस है। तो पोटेंशियलिटी मतलब उनका जो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको नोट डाउन करना हो तो, प्रोडक्ट पोटेंशियलिटी मतलब यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्टिव कैपेसिटी। उनका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इजी है। हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट कर लिया। अब आपको फटाफट ये बोलना है। चलो, कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर? चलो, कृति पटेल, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? It is managed by government. Okay, it is managed by government. What is private sector, Khushbu? It is managed by, it is not managed by governments but managed by the Private enterprises or individuals. Okay. Individual. Kruti, basic objective. Private sector basic objective is making profit, and public sector is to provide facilities, better facilities and satisfaction. Welfare. Okay. Chalo, Ashka Patel, how they raise money? Private sectors. प्राइवेट सेक्टर्स को अगर पैसा चाहिए तो वो कहां से लाते हैं? अच्छा आशिका, गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए तो वो कहां से लाते हैं? गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करती है? टैक्सेस। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट मनी रेज करती है। पर इसी जगह पे प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे करते हैं? यस, इशूइंग शेयर्स एंड कैपिटल डिबेंचर्स। सो नोट डाउन कीजिए कहीं भी आप नोटबुक में जहां पे लिख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर रेजेस मनी बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स दे रेज मनी by taxes, by taxes. So revenue sources and non-revenue sources. ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, एरियाज ऑफ वर्क। प्राइवेट सेक्टर कहाँ कहाँ पे काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ कहाँ पे काम करता है? ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं ये एग्जांपल ले सकती हूँ, पुलिस स्टेशन है, रेलवे है। यस, रेलवे। चलिए, ओके। देन एजुकेशन में भी उसका पार्ट है, गवर्नमेंट सेक्टर। हेल्थ में भी उसका पार्ट है, सही है? यस मैम। तो यहाँ पे वो डिफेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ओके, एरियाज ऑफ वर्क फॉर द पब्लिक सेक्टर इज पुलिस, रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस। पर प्राइवेट सेक्टर्स कहाँ पे काम करते हैं बताओ? प्राइवेट सेक्टर्स के एरियाज ऑफ वर्क बताओ, एनीवन? टेलीकॉम। सॉरी, टेलीकॉम। टेलीकॉम, व्हाट एल्स? ज्यादा एग्जांपल दीजिए, बोलिए। एग्रीकल्चर। सॉरी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ओके। देन in transportation, communication. ट्रांसपोर्टेशन में भी है, ओके। पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स, ओके। बैंक्स। अच्छा, हाँ, बैंक्स। जो भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर मतलब इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है,
एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी में आपको प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलती है। मुझे लगता है यहाँ पे डिफेंस एंड रेलवे के सिवा, डिफेंस एंड रेलवे एंड पुलिस, ये तीन अगर आप छोड़ के देखो तो बाकी सभी में हमको प्राइवेट सेक्टर्स का एंट्री तो दिख ही रहा है। खाली 2-3 ही रिजर्व सेक्टर है जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स एंटर नहीं हो सकते, वो रेलवे और डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, दैट्स इट। उसके सिवा तो सभी में उनको अलाउ किया गया है। तो कोई भी ये सर्विसेज के एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू दी बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आपको कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे? तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है? जॉब सिक्योरिटी। ओके, देन आपको क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स और मैम पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके, पर इसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में? गुड सैलरी पैकेज। ओके, सो उनका परफॉर्मेंस के बेस पे एनवायरमेंट, हाँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ओके, सो परफॉर्मेंस, प्रमोशन, हाँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, देन प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नॉलेज, परफॉर्मेंस। नॉलेज, परफॉर्मेंस, मेरिट बेस्ड प्रमोशन इन प्राइवेट सेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, बेसिस ऑफ प्रमोशन क्या होता है? मेरिट बेस्ड होता है। अच्छा परफॉर्मेंस है, नॉलेज है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं आपको, तो आपको प्रमोशन। पर पब्लिक सेक्टर में प्रमोशन कैसे होता है? सीनियर देते हैं, सीनियोरिटी बेस्ड, ठीक है। So basis of promotion in the public sector is seniority based and basis of promotion in the private sector is merit based. Okay, job security in the private sector, yes or no? Yes. Private sector, No. and in the government sector, Yes. yes. So this was all about the difference between प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसमें आपको क्या करना है, खाली ये बेसिस नोट डाउन कर लीजिए 7, और 7 बेसिस के पॉइंट पे आप अपने आप 2 कॉलम्स बना के ये डिफरेंस लिख सकते हैं। ओके मैम, डन। डन? यस। ओके, सो हियर आई एम डन फॉर टुडे। अब आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, वैसे तो मैं बाद में भी कंफर्म कर सकती हूँ। कल आप जो ये 8 to 11 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उस केस में मुझे क्लास लेना है कि नहीं लेना है? 8 to 9 कुछ 5 मिनट 8 to 9 में आप 8 to 9 में आप सब अवेलेबल रहेंगे? यस मैम। सभी अवेलेबल होंगे? यस मैम। ले सकते हैं 5 लोग को मिनट। टेस्ट दे देने दो ना। नहीं, आप, मैं इसीलिए तो आपसे इतना ओपनली पूछ रही हूँ कि क्या करना है। मैम टेस्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछते हैं और उसके लिए वो 3 घंटे दे रहे हैं, तो वो तो 15 मिनट में भी हो सकता है लास्ट वाले। तो आप स्टार्टिंग में 8 to 9 आप ले सकते हो, बाद में 9 to 11 तो हम कर ही सकते हैं ना। अच्छा, तो अभी मैं वापस आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला ऑप्शन ये कि आपको थोड़ा यूनिट 1 और यूनिट 2 का रिवीजन चाहिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यूनिट 3 कंटिन्यू करूं। यूनिट 1 and 2 रिवीजन। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। सो रिवीजन में आप मुझे बताइए कि पूछना था बाद में। हाँ, अच्छा, आपको जो भी डाउट्स है ना, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, जैसे रिया ने मेरे को किया था तो मैंने उसका डाउट अभी ले लिया, तो आप सभी के पास मेरा नंबर है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। पर अब आप मुझे ये बताइए कि कल आपको रिवीजन में क्या चाहिए, तो मैं उसी पे फोकस करूं जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, या जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैडम ये मुझे थोड़ा और समझाएं तो
मैम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं ऐसा। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, हाँ जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। हाँ मैम, तो दोनों यानी टॉपिक्स ऐसे कुछ दोनों यूनिट्स में। ओके, सो यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मुझे कल आपको करवानी है, राइट? Yes, ma'am. सब फुल फुल फॉर्म्स। ओके, तो फिर मैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन रखूं स्क्रीन पे कि मैं आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंबाइन करके जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये कौन है? कृतिका परमार, इनकम एंड नॉन इनकम इंडिकेटर। मैम एक बार समझा देना प्लीज। ओके ठीक है, एनीवन एल्स? इनकम एंड नॉन इनकम इंडिकेटर्स। ओके, उसके सिवा कोई नहीं? ओके, सो कल मैं ऐसा प्लान करूं, मैं कुछ समरी जैसा बना के रखूं कि आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा कवर हो जाए। समरी बना देना। एक समरी बना के शॉर्ट जो की टर्म्स है वो मैं करके रखती हूँ और उसी हिसाब से मैं लूंगी, क्योंकि एमसीक्यू तो ऑलरेडी आपके पास पैम्पलेट में है। तो मुझे लगता है कि समरी विल बी समथिंग एडिशन जो आप लास्ट मोमेंट पे जल्दी रिवाइज कर सकेंगे। हाँ मैम, बट फुल फॉर्म्स इसमें बहुत कम है एमसीक्यू पैम्पलेट में, फुल फॉर्म्स भी थोड़ा। हाँ तो वो मैं ऐड कर दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है? ओके, सो चलिए, हियर आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। और आपने बोल दिया है कि कल 8 to 9 आप लोग प्रेजेंट हैं तो ही मैं इतना सारा प्रिपरेशन करूंगी। हाँ तो सबको अटेंड करना है क्लास। ओके हाँ मैम, करेंगे। हाँ, बाय मैम, रोहित बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय मैम। बाय मैम।